नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी तो बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखा जा सकता है। इतना आसान कि जैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना आसान था पढ़ना। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि कुछ खास इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो से रिलेटेड, तो ये कि अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो अगर देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बीच बीच में। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट के बारे में मैं बता दूं और वर्णमाला के बारे में। ये देखिए, हिंदी तो आपने देखा सीखा ही है। हिंदी व्याकरण की बात आपसे क्या करना, आपको भली भांति पता है कि व्याकरण हिंदी में वर्णमाला जो होते हैं स्टार्टिंग में, जबकि इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट होता है। ये 26 होते हैं, ठीक है, 26 होते हैं, लेकिन लोग आज भी इसे ABCD के नाम से ही कहकर बोलते हैं। अब पूछ लीजिए, आप सोचिए, पूछते होंगे ABCD भी नहीं आती है और आप चले इंग्लिश पढ़ने, अब इंग्लिश झाड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कई तरह से बोलते हैं, अपने लैंग्वेज में अलग अलग कहना है, उनका मानना है। तो दोस्तों मैं ये बताऊँ, अगर इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, धारा प्रभाव नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जो रीज़न है दोस्तों, सबसे पहले कि कुछ आपको कुछ ट्रिक्स नहीं पता हैं। जी हाँ, वो ट्रिक्स नहीं जैसे पता है, जैसे कि इन 26 जो लेटर्स है उनको 68 तरह से बोला जाता है, ठीक है। और देखिए ये कैसे, तो समझिए। तो अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट जिसका वॉवेल कहते हैं और संख्या इसकी 5 है, लेकिन एक और बढ़ा लेते हैं, इसमें डबल ओ कर लेते हैं। अब देखिए 6 हो गया। वॉवेल एक तरह से समझे, इसका उच्चारण करने का तरीका जो है दोस्तों, ये 27 तरह से उच्चारण होता है। दूसरा जो इसका है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसकी संख्या है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। अब दोनों को जोड़ दिए 68 है। इसके अलावा दोस्तों आपको 64 पार्ट्स ऑफ, ठीक है, वर्ड्स याद रखने होंगे। अगर ये आपको याद रहते हैं ना तो आप बहुत ही तेज़ी में बहुत ही जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आप इस सबसे इम्पोर्टेंट है ये वॉवेल है, सबसे बड़ा जड़ जो है ये वॉवेल ही है, जो कि इससे मिलता जुलता नहीं है। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, मैं आपको पहले दिखा दूँ भाई कि कैसे क्या क्या है। जैसे कि ए, आप यहाँ समझिए कि ए जो है, ए को ए बोलते हैं, ठीक है, ए को ए बोलते हैं, लेकिन स्वर में ए को अ बोलते हैं, ठीक है, स्वर में ए को अ बोलते हैं। फिर देखिए ई की बात करते हैं। ई को इंग्लिश में ई बोलते हैं, ठीक है, ई बोलते हैं। उच्चारण में तो आता ही है, ई बोलते हैं, लेकिन स्वर में ई बोलते हैं और ऐसे ई को ए उच्चारण करते हैं अंग्रेजी में। आई को आई बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ क्या बोलते हैं, आई के लिए छोटी ई, आई के लिए छोटी ई बताया जाता है। यू को जाहिर सी वजह से यू जो है, यू आपको मिलता ही नहीं है। यू के लिए, छोटी ऊ के लिए यू है ना, यानी यू जो है छोटी ऊ के लिए होता है। लेकिन ये क्या है, ऐसा संभव है क्या? मिक्स मतलब अजीब है। ये सब अंग्रेजों ने ही कर दिया है, इस वजह से बहुत ही सारे क्लियरिटी नहीं है इसमें, लेके कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, एक जैसा तो है नहीं। जबकि ये कॉन्सोनेंट है, ये व्यंजन में आते हैं। संख्या देखिए, स्वर 14 है, व्यंजन 36 है, तो ये 21 कॉन्सोनेंट जो है ये व्यंजन के अंदर आपको एज इट इज़ मिल जाते हैं। एज इट इज़ ये सारे के सारे जो है आपको मिल जाएंगे। एक्स नहीं भी मिलेगा तो भी क्या, मिल ही जाएंगे ना, उच्चारण वहाँ पर आपको पढ़ लिया जाएगा तो मैक्सिमम मिल जाता है। लेकिन वॉवेल के साथ ऐसा नहीं है। तो स्वर का अंग्रेजी देखिए, अब वर्णमाला में स्वर और व्यंजन इसलिए जानना है क्योंकि हिंदी के भी तो शब्द हैं। अगर किसी का नाम है लिखना है शकुंतला, शकुंतला ऐसे नहीं लिखा था ना, ऐसे लिखा था शकुंतला। हो सकता है लोग नहीं लिख पाएंगे इंग्लिश में, तो भाई ये नाम लिखने के लिए स्वर व्यंजन का अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, तभी आप लिख पाएंगे। तो चलिए अब स्वर पे फोकस करते हैं। स्वर का जो उच्चारण मात्रा चिन्ह देख लेते हैं। तो आपको मात्रा चिन्ह क्या पता है? मात्रा चिन्ह किसे कहते हैं दोस्तों? मात्रा चिन्ह क्या होता है, पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो क्या मात्रा चिन्ह किसे कहते हैं? ये अ क्या मात्रा चिन्ह है? हमें नहीं, तो में कोई मात्रा आकार में मात्रा चिन्ह है? जी हाँ, इस तरह छोटी ई में ये वाला है, बड़ी ई में ये मात्रा, यहाँ तो दिख भी नहीं रहा। छोटी उकार का मात्रा चिन्ह है, बड़ी उकार का मात्रा चिन्ह है, री का मात्रा चिन्ह है, बड़ी री का ये मात्रा चिन्ह है, ए का मात्रा चिन्ह ये है, ऐ का ये है। अब देखिए ओ का मात्रा चिन्ह दिख रहा है, औ का दिख रहा है, अन का दिखता है
और अ का भी दिखता है। अब ई ई उ री इसका मात्रा चिन्ह दिख ही नहीं रहा, अ का दिख ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम लोग को ये समझना होगा छोटी ई के लिए ये आई, छोटी ई जहाँ रहता है वहाँ आई लिखेंगे, बड़ी ई जहाँ रहता है ई रहता है। लेकिन छोटी बड़ी ई रहने पे भी छोटी ई का अंग्रेजी आई लिख लेते हैं, बड़ी ऊ रहने पे भी ये रहने पर भी छोटी यू का अंग्रेजी यू लिख लेते हैं इंग्लिश करते समय। इसे बड़ी री रहने पर भी छोटी री का अंग्रेजी आर आई लिख लेते हैं। बाकी कहीं कुछ नहीं बदलाव करते हैं। जैसे लिखते हैं अमर, कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, ठीक है, कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। अगर लिखना है अमुक, अब देखिए इसमें उकार की छोटी उकार की मात्रा चिन्ह है, ये वाला आ गया है ना, और अ में तो कोई मात्रा चिन्ह है ही नहीं, डायरेक्ट अ स्वर ही आ गया। ख में अ लगा हुआ, लेकिन लगा हुआ दिख नहीं रहा। अगर लिखा रहता अमुखा तो आकार यहाँ मात्रा चिन्ह फिर से आ गया। एक कहने के लिए मैंने बताया। तो ये है दोस्तों। अब देखिए स्वर के बाद व्यंजन को याद रखिए। 36 है ना, 36, और किसी भी एक को उठाकर उसमें कोई भी स्वर जोड़ दें जो कि अ से शुरू होकर अ तक होता है, तब एक अक्षर बन जाएगा। ये अक्षर बनाना आपको सीखना होगा, अगर नहीं जानते हैं तो। आप शब्द लिख लेते होंगे हिंदी में, आप शब्द तो ज़रूर लिखते होंगे, लेकिन अक्षर बनाना क्या जानते हैं? अक्षर किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? तो दोस्तों जब भी ये आधे जो व्यंजन है हमारा, ये सारे के सारे 36 व्यंजन है, ठीक है। इसी व्यंजन में जैसे मान लीजिए ख ही ले लेते हैं, ख ले लेते हैं या व्यंजन, इसमें जब अ मिलाएंगे तब ये हमारा एक अक्षर ख बना। व्यंजन में जब स्वर मिला तब अक्षर बन गया बिना मात्रा चिन्ह का। अगर आ जोड़ देंगे तो यहाँ जाहिर सी बात मात्रा चिन्ह लग जाएगा, अगर अ जोड़ देंगे तो यहाँ अ हो जाएगा मात्रा चिन्ह। तो इस तरह से KHAU खाओ हुआ ना। तो लिखना होगा, सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। आप अपने सभी सगे संबंधियों का नाम लिख के तो देखिए कहाँ आप अटक रहे हैं। दोस्तों व के लिए भी डब्ल्यू दोनों होता है, कौन सा कहाँ यूज होना है ये तो प्रैक्टिस से होगा। कभी भी किसी का नाम लिखे तो आप उनका स्पेलिंग पूछने में ज़रा सा झिझके नहीं, हेजिटेट नहीं हो, और आप बिना हेजिटेट हुए अब पूछे कि भाई आपके नाम का स्पेलिंग क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने नाम को अपने हिसाब से लिखते हैं, ज्योतिषीय गणना के हिसाब से लिखते हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स के हिसाब से लिखते हैं, कुछ हिंदी इंग्लिश के अनुसार लिखते हैं। जैसे मैं इसके बारे में भी चर्चा कर लूँ। जैसे देखिए लक्की नाम होता है कि नहीं, लक्की नहीं आता, आपको लगा कि नहीं नाम नहीं होगा। चलिए सन्नी नाम होता है कि नहीं, तो इसमें इंग्लिश आया कि नहीं, इंग्लिश नाम है, क्या इंग्लिश नाम है क्या? नहीं, सन्नी। लिखने का तरीका उनका इस तरह से है। अब देखिए लिखते हैं फिरोज, क्या अंग्रेजी का एफ नहीं आया क्या? फ के लिए अगर फिरोज लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिखना चाहिए था आपको? PH लिखना चाहिए था, फिरोज। ऐसे लिखा गया क्या? और जे को जा लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखते हैं, जेड लिखते हैं। तो यहाँ के लिए ये सही है, ऐसे लिखते हैं। दोस्तों ये है, अब आपको इस बात को समझना होगा। और मैंने क्या कहा मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स है, नाम है, आपको लिखना होगा। जैसे आप लिखते हैं मलयालम फिल्मों के कोई कलाकार हैं जो क्या कहते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, उनके नाम का स्पेलिंग हमेशा जो है चेंजेस रहते हैं। जैसे AA लिख देंगे, AA लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, उल्टा पुल्टा करके अपना नाम को बदलते रहते हैं। आप समझ चुके होंगे इस बात को अच्छी तरह से, इसलिए पूछ लीजिए बिना हेजिटेट हुए। अब चलिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सोनेंट को भी समझ लेते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या क्या है? 21 है ना। उच्चारण कितना तरह से होता है? 41 तरह से। अब सभी को याद करने के लिए एक बार देख लीजिए कि भाई ये सी, देखिए बी को ब बोलते हैं, सी को क श, डी को ड और ज यू बोलते हैं। ये सी को क बोलते हैं, सी को स कब बोलते हैं? जब सी के बाद कोई वोवेल, मतलब कोई वोवेल नहीं, ई आई वोवेल आए, ई वोवेल आए, तब सी को स बोलते हैं। के को क कब बोलते हैं? जब के को
जब के को CH बोले, है ना, जब CK बोले, जब Q बोले, जब QE बोले। अब इसे एग्जाम्पल वर्ड्स भी ले लेते हैं, जैसे कैरेक्टर, क्रोम, लक, ये लक में आया ना, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट, ये सब में आते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे FOX, फॉक्स। अगर EX से स्टार्ट हो तब क्या होगा, तो एक्स को एक्स बोलेंगे और एक्स भी बोलेंगे, यानी दो तरह से EX को उच्चारण होगा। जैसे EXCUSC एक्सक्यूज और EXAM एग्ज़ाम। इसको स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, देखिए SEASON, यहाँ भी S, यहाँ भी S, दो S। अब देखिए दोस्तों, पहला S को जो है स पढ़ देते हैं और दूसरा S को ज पढ़ देते हैं। क्या गलत कर रहे हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही वर्ड मीनिंग में एक को स एक को ज बोल दो? जैसे देखिए जी को ग ज बोलते हैं, तो क्या ये हो सकता है क्या कि एक ही वर्ड मीनिंग में ग भी आ ज भी आ जाए? यस, बिल्कुल हो सकता है कि एक ही वर्ड मीनिंग में ग जो है दोनों आ जाए और श ज दोनों आ जाए। इसको इस वर्ड SEASON को सीजन पढ़ते हैं। दूसरा एस जो है ज के रूप में उच्चारण हुआ, एक बड़ी के रूप में हुआ, सी और एन से ना हो गया, सीजन। अब ये देखिए गॉर्जियस है, गॉर्जियस, जीएस। दोस्तों एक गॉर्जियस उच्चारण हुआ, यानी पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में उच्चारण हुआ। तो ये दोस्तों श भी है, ज भी है, और ES से भी ज पार्टिकुलरली पढ़ लेते हैं। जैसे लिखते हैं सूज, ES सूज। उसके टी को ट तो बोलते हैं चरसा भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, TURE को बोलते हैं चर, TURE को बोलते हैं चर, ठीक है, और TUL को बोलते हैं चुअल। उसके बाद दोस्तों TION को शन पढ़ते हैं और TIL को CL पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? CL। दोस्तों ये जो है चर, चुअल, शन, CL, ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि आपको दिखेंगे अगले ही स्लाइड में। दोस्तों चलिए इन सबको याद कीजिए, साथ में अब लास्ट में अब मैं दिखाऊंगा वॉवेल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके पहले तो 64 तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को याद रखें, ये आएगा, ये प्रैक्टिस आपको करना है। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे भी ना, स्पेलिंग तो दिक्कत नहीं होगी, पढ़ना तो फ्लो में हो ही जाएगा। आप भले ही हिंदी मीडियम से हो और आपको अंग्रेजी पढ़ने ना आता हो, लेकिन मैं ऐसा कर दूंगा ना कि इंग्लिश आप इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपने कभी इस तरह से पढ़ा भी नहीं होगा, कभी आपने सुना भी नहीं होगा कैसे भी पढ़ा जा सकता है इसी। दोस्तों जैसे इधर जो है हिंट्स दे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर इस वर्ड में ले लेते हैं तो हिंट्स इधर है, ठीक है, इधर है, कुछ हिंट्स यहाँ है। जैसे देखिए SEN को सेन बोलते हैं, यहाँ पर सेन है ना, EN वाले S लगा, सेन हो गया। और TL को CL बोलते हैं, देखिए यहाँ CL भी है, तो CL है, तो क्या हो गया? एसेंशियल। CN को कन बोलते हैं, तो कन भी है, तो कंज्यूमर। दोस्तों इन सबको याद रखिए, इन सबको याद रखेंगे तभी तो आप सीखेंगे पढ़ना। आप प्रैक्टिस कीजिए कि ये जो सर वर्ड्स हैं क्या आप एक बार में पढ़ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बगल में जो हिंट्स दिया हुआ उसका उपयोग करके और सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड को आगे पीछे देख कर पढ़िए। इसमें भी है और इसमें भी है, पार्ट्स ऑफ वर्ड देखेंगे तो हो सकता है कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड यहाँ मिल जाए, कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड वहाँ मिल जाए। तो सबको याद रखेंगे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को, तभी तो स्क्रीनशॉट सबको लीजिएगा और तभी देखेंगे कि कौन सा कहाँ पर आ रहा है। अगर ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड या सो पार्ट्स ऑफ वर्ड जैसे याद हो जाते हैं ना, तो जो है पढ़ना आसान हो जाता है। तो चलें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये समझिए कि भाई क्या इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जाहिर सी बात है, आप जितना भी पढ़ेंगे उतना ही आपका जो है एक तो पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा और आएगा।
डरिए नहीं, अगर नहीं डरते हैं तो हमारे साथ पढ़िए, क्योंकि मैं तो जाहिर सी बात हो आपको सही से पढ़ने का तरीका बताऊंगा ही हर हमेशा। तो चलिए वो ही तरीका देख लेते हैं कैसे सही से पढ़ा जाता है। दोस्तों ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में मैं कुछ मतलब एक्चुअल जो है कह सकते हैं कि जो वेकेशन में जाते हैं हम लोग ना प्लेसेस, तो गोवा का एक बहुत ही सुंदर जगह है, उसके बारे में ही बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या खास है गोवा में, क्या खास है, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं उससे रिलेटेड, तो आपको समझ में आएगा क्या वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो चलिए, टग्ड अवे, अवे, ए वाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू लगे तो वे हो गया, तो अवे बिटवीन टू ब्यूटीफुल बीचेस, टू ब्यूटीफुल बीचेस, ई पाम्स, ठीक है, इज अ स्प्रॉलिंग पुर्तगीज स्टाइल विला, वंस, सी को सब पढ़ रहे हैं, वंस हेयर बिगिन योर हॉलीडे, देखिए ए वाई है, डी के साथ लगा तो डे हो गया, हॉलीडे बाय टेकिंग टू द वाटर विद स्नॉर्कलिंग, ठीक है, स्नॉर्कलिंग, जेट स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग मतलब और स्विमिंग इन द pool. Afterwards, take a long and restful snooze. Interrupt this amazing state only for some delicious Goan cuisine, or try our open air restaurant for the finest, est guest and leganes, finest local food for culture seeker. There are the amazing churches, temples, forts and beaches that make, एक के बाद ये make गोवा फेमस। देखिए अस ये पार्ट से हमारा फेमस, इफ यू हैपन, ये लगा हैपन टू ट्रेवल ड्यूरिंग द मॉनसून, डोंट, ठीक है, तो ये डोंट, ये एपिस्ट्रोफे से देख लीजिए, स्ट्रेस, गोवा इज जस्ट, यू को अ पढ़ा गया है, एज ब्यूटीफुल इफ नॉट मोर सो, देन, ई एन को एन बोलते हैं, टी एच का लगा तो देन हो गया, देन सो पिक, है ना, के सी के आ गया, देखिए पिक, एनी टाइम, इट्स ऑलवेज अ परफेक्ट हॉलीडे। तो दोस्तों ये है पढ़ने का बेस्ट तरीका। अब देखिए जो वर्ड्स होते हैं उसको कैसे पढ़े, जैसे मंटेड, ठीक है, मंटेड, मंटर, जैसे हंटर होता है तो मंटर हो गया। अब देखिए मंटिन, यू को आ इसमें पढ़ाया गया, यहाँ भी आ पढ़ा गया, तो मंटस, यहाँ भी आ पढ़ा गया, मंटस। नेक्स्ट देखिए मंजस, मंजस के बाद देखिए यहाँ पर म्यूनिक, म्यूनिक, इक जो है तो म्यूनिक। नेक्स्ट देखिए मपेट, यू को आ पढ़ते हैं मपेट, म्यूरेज, यू को यू पढ़ रहे हैं तो म्यूरेज। नेक्स्ट जो है सो मुरल्स, इसके बाद देखिए एक और है मर्शिया, ठीक है, मर्शिया के बाद मर्डर, यू को आप पढ़ रहे हैं ना, तभी तो मर्डर पढ़ते हैं, मूडर तो नहीं पढ़ते हैं, मर्डर, ये तो आप समझ सकते हैं ना, मर्डर। नेक्स्ट देखिए मर्डर के बाद है मुरीन, नेक्स्ट इधर है तो मुरेना के बाद है मर्फ्स के बाद है मुर्गस। नेक्स्ट जो है सो मुर्रिका के बाद देखें यहाँ पर मुरिट्स देख ना, मुरिट्स के बाद है मुर्रिमो। नेक्स्ट जो है सो मुर्रीन, सॉरी ये यू के रूप में होना चाहिए तो इसलिए म्यूरिन, यहाँ मुर्रीन। नेक्स्ट ये है मर्ग्ड के बाद है मर्कर और ये मर्कली। नेक्स्ट जो है सो ये है मर्लन। नेक्स्ट यहाँ देखें ये है मर्ल्ड के बाद है मुरलिन, ठीक है, मुरलिन, एक्चुअली मुरलिन और मर्लिन दोनों पढ़ ले, ई रहता तो मर आता मुरलिन। अब देखिए मुरमुर नहीं पढ़ेंगे, मर्फी, ऐसे बर्फी तो मर्फी। मुर्रम के बाद है मुर्रस के बाद देखिए
मुर्रे, जैसे हुर्रे होता है एच लिख देते हैं, अगर इसके जगह एच लिख दें तो हुर्रे नहीं हो जाएगा, हुर्रे तो मुर्रे। मुरी, मुरी के बाद नेक्स्ट जो है सो मुर्रेन, मुरेन के बाद है मुरेस, मुरेस के बाद देखिए ये है मुरे, और मुरे के बाद मुर्रा, क्या है मुर्रा। तो फिर से दोस्तों मर्ल, मुरलिन, मरमर, मुर्फी, मुर्रम, मुर्रस, मुर्रे, मुर्री, मुर्रेन, मुर्रेस, मुर्रे, मुर्रा। नेक्स्ट देखिए ये तो आपको प्रैक्टिस कर ही लेना चाहिए। और यहाँ देखिए फिर से दोस्तों मुरीन, नेक्स्ट है मुरीस, उसके बाद देखिए मुरीस के बाद है मुर्रीस, मुरीस, मुरीस के बाद मोटिस, मोटिस के बाद देखें ये मुरबस। नेक्स्ट जो है ये है मुसैंग, मुसैंग के बाद मूसस, मूसस के बाद देखिए ये है मुस्के, मुस्के के बाद ये है सो मस्कैट, मस्कट के बाद मसीड, मसीड यू को आप पढ़ते हैं तो मसीड, मसीड के बाद है मसल्स, तभी तो देखिए यू को यहाँ पढ़ रहे हैं तो मसल्स, अरे मछली। नेक्स्ट ये है सो मसर्स, यू को यहाँ पढ़ दें मसर्स, मुसेट्स, मुसेट्स के बाद है म्यूजियम, यू को यू पढ़ रहे हैं तो म्यू, एस को ज पढ़ रहे थे म्यूजियम। फिर देखिए मुसेड, मुसेड के बाद फिर है मुसर, मसर, मसर के बाद यू को चूँकि अ पढ़ रहे थे मसर हो गया, ये देखिए मशेस, मसेस के बाद है मसिक, मुशिक, मुशिक, ठीक है। और है म्यूजिक्स, म्यूजिक्स, म्यूजिक, म्यूजिक तो आप समझते हैं म्यूजिक। म्यूजिंग, म्यूजिंग के बाद में है मुसिट्स, 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 मुसीब, मुसीब के बाद मस्जिद, है ना, मस्जिद, यू को अ पढ़े इसलिए मस्जिद। नेक्स्ट मस्कट, मस्कट, मस्क्ड, मस्क्ड, और है मस्केग। फिर मस्केट, मस्केट के बाद है मस्की, मस्की के बाद है मस्किट। नेक्स्ट देखिए मस्कल, मस्कल के बाद है मस्कोएक्स। नेक्स्ट देखिए मुस्लिम्स, इसके बाद है मसलिन, मुस्मोन और मुस्नैड। तो चलिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि वॉवेल्स पे अपना पकड़ बनाना है, लेकिन उसके पहले आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो OmniChannel इंग्लिश यूट्यूब के साथ में या गूगल पे टाइप के सारे वीडियो की संख्या दोस्तों 1300 प्लस है। अगर आपको रीडिंग सीखना है या फिर राइटिंग या फिर बोलना यानी स्पोकन सीखना है, बोलने इंग्लिश में नहीं आ रहा है, आप सीखना चाहते हैं छोटे छोटे वर्ड्स, तो आप सब कुछ सीख सकते बिजी ना तो ग्रामर की नंबर सही खरीदना है। तो चलिए दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी पढ़ना सीखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, इस बात को समझिए दोस्तों। आपको वॉवेल्स पे ज़्यादा बनाना होगा। देखिए वॉवेल्स भी जो है कई तरह से बोले जाते हैं, जाहिर से कि मैंने बताया था आपको 27 तरह से बोले जाते हैं, जैसे कि ए को 4 तरह से, ठीक है, ई को 5 तरह से, आई को जो है 5 तरह से, ओ को 4 तरह से, यू को 4 तरह से, और डबल ओ को 5 तरह से बोलते हैं। अब जैसे ए मिडल में ए को आ बोलते हैं, मास में ए को आ, मिड में ए को ए, और मैन में ए को ए बोलते हैं। उसके वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, जबकि सी के बाद ई है उसका उच्चारण भी अ ही के रूप में हो रहा है। सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में सर्कल, पीन में छोटी पीन में छोटी ई का उच्चारण ई के रूप में, टीन में जो है ये ई है वो आई के रूप में, और टायर में जो आई है वो आई के रूप में उच्चारण। उसके बाद स्वयं सम, तो ओ को ओ तो नहीं बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं सम। ए बाउट में ए बाव, बा ए बा, है ना, आ गया ना, बी के साथ ओ लगा, आ ए बाउट, पी आर प्रूव, प्रूव तो प्रूव हो गया, टोन, टोन हो स्टोन हो, तो ओ ही बोल रहे हैं। उसके बाद सी यू टी कट में यू को अ पढ़ते हैं, जबकि पी यू टी पुट में यू को यू, और ट्यून में यू को यू पढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण ही के रूप में हुआ है, जबकि एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में। और देखिए जो एस डबल ओ एन यानी इस तरह से भी वर्ड्स होते हैं, इसको सुन पढ़ रहे हैं यानी वो भी उच्चारण हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही उच्चारण होंगे और होते रहेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि बस प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, और अगर बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी लोगों को नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो घंटी दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, इसका नाम है OmniChannel। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर दोस्तों। तो इस वीडियो में बने रहिए, धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं लोगों को ध्यान रखें, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।